हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस ड्रामा का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से देख सकते हैं। और जिन्होंने देख लिया है और उनके लिए इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ही किसी तरह से डोर लॉक खोल के यूए के घर में एंटर करता है। ही यूए को ढूंढता हुआ बाथरूम तक आ जाता है और वो यूए को हाफ ड्रेस में देख लेता है, जिससे घबराकर ही अपना फेस घुमा लेता है और दरवाजा बंद करके वहां से बाहर आ जाता है। यूए किसी तरह से उस टूटे हुए दरवाजे को खोलकर बाहर आती है, लेकिन ही के पास आते ही वो बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ही यूए के कमरे में होता है और यूए के कमरे की हालत देखकर ही कहता है कि डॉक्टर होने के बावजूद इसके रूम की इतनी बुरी हालत है, इससे अच्छा तो शबाव है, कम से कम अपना कमरा साफ तो रखता है। जब ही यूए की बेडशीट को ठीक कर रहा होता है तो वो गलती से उसके ऊपर आ जाता है। तभी यूए ही का फेस पकड़कर उसे फ्लाइंग किस करती है। यूए आधी नींद में होने के कारण ही को अपना फेवरेट फूड समझ लेती है। तब ही कहता है कि ये लड़की और ये रूम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और वो रूम से बाहर आ जाता है। अगली सुबह जब यूए उठती है तब वो सोचती है कि क्या मैंने दोबारा जन्म लिया है। तभी यूए का हाथ किसी के सिर पर आ जाता है और वो कहती है कि अरे, इस जन्म में मेरा एक हस्बैंड भी है, लेकिन इसका सिर इतना छोटा क्यों है। जब ही उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है तब यूए नोटिस करती है कि ये छोटे सिर वाला हस्बैंड तो शबाव है। यूए अपने घर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ही ने रात भर जागकर उसके घर की सफाई की होती है और उसके बिखरे हुए सामान को ठीक किया होता है। और इतना ही नहीं, ही ने उसके डोर लॉक को भी फिक्स किया होता है। इसके बाद यूए को रात में हुआ सारा इंसिडेंट याद आ जाता है। तब यूए ही से पूछती है कि क्या तुमने मेरे क्लोथ्स भी चेंज किए थे, जिस पर ही हाँ कह देता है। इससे पहले ही कुछ और कह पाता यूए नाइफ उठा लेती है। तभी वहां पर शबाव आ जाता है। यूए शबाव से पहले तो सॉरी कहती है, क्योंकि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। फिर यूए उससे पूछती है तुम्हें क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए। तब शबाव उसे बताता है कि वो चाहता है कि यूए उसकी मॉम बने, लेकिन यूए उसकी बात को मजाक समझ लेती है। तब यूए बात को संभालते हुए शबाव से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम तभी बनूंगी जब तुम मुझे मॉम कहोगे। लेकिन बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी शबाव यूए को मॉम नहीं कह पाता। रात को जब ही शबाव के पास जाता है तब वो देखता है कि शबाव ने एक पिल्लो पर यूए का कार्टून बनाया हुआ था। तब शबाव ही को कहता है कि मुझे मोम चाहिए, लेकिन ही उसे कहता है कि तुम इस बारे में उससे खुद ही बात करो, जिस पर शबाव को गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ही और शबाव यूए के घर पर होते हैं, जहां पर ही यूए को बताता है कि आज की ट्रिप शबाव ने प्लान की है। तब यूए ही को कहती है कि लेकिन मुझे आज बहुत सारा काम है और मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी उसे कहता है कि आज तुम्हारे बदले कोई दूसरी डॉक्टर उन सभी पेशेंट्स का ध्यान रखेगी। तब यूए ही की बात मान जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शबाव और वैनगो एक साथ बैठकर प्लान बना रहे होते हैं, ताकि वो ही और यूए को एक दूसरे के क्लोज ला सके। अपने प्लान के मुताबिक शबाव उन्हें रूम एस्केप में भेज देता है और शबाव सोचता है कि 2 घंटे एक दूसरे के साथ रहने पर वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट रखेंगे, लेकिन ही और यूए तो 10 मिनट में ही बाहर आ जाते हैं। इसके बाद शबाव उन्हें गोश्ट हाउस में भेज देता है, जहां पर जो गोश्ट यूए को डराने के लिए आता है यूए उसे ही पीटने लग जाती है और वो फेक गोश्ट जॉब छोड़कर भाग जाता है और शबाव के दोनों आइडियाज फेल हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों पिकनिक पर जाते हैं, जहां पर शबाव जानबूझकर अपना टॉय फेंक देता है और यूए उस टॉय को लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद शबाव ही को कहता है कि उसे ठंड लग रही है, जिसके बाद ही भी उसके लिए कोट लेने के लिए चला जाता है। जब ही और यूए शबाव के पास वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि शबाव वहां पर नहीं है और वो शबाव को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी यूए की नजर नदी में पड़ी हुई शबाव की हैट पर जाती है और वो शबाव को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ती है। तभी यूए को बताता है कि शबाव सेफ है। दरअसल ही और यूए के जाने के बाद वहां पर वैनगो आया था और पहले तो वैनगो और शबाव ने एक साथ अपनी फोटो क्लिक की और अपनी उस फोटो को ही के पास सेंड किया। उसके बाद शबाव और वैनगो ही की गाड़ी लेकर वहां से चले गए। इसके बाद यूए रिलैक्स फील करती है, लेकिन वो देखकर हैरान थे कि उनकी गाड़ी वहां से गायब है और उन दोनों के फोन भी खराब हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें वहीं पर टेंट लगाना पड़ा। पहले तो यूए अपने गीले कपड़े चेंज करती है, उसके बाद यूए नूडल्स बनाती है और वो ही से भी पूछती है कि क्या वो ये नूडल्स खाए, लेकिन ही उसे मना कर देता है और वो कहता है कि उसे ये वाले नूडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद यूए को आराम से खाते देख ही का भी मन करने लगता है और वो भी नूडल्स खाने लगता है।
नूडल्स खाने के बाद ही यूये से पूछता है कि तुमने शबाओ से ऐसा क्यों कहा था कि वो तुम्हें मॉम कहकर बुलाए। तब यूये कहती है कि मैंने तो शबाओ के साथ एक मजाक किया था, वो मुझे मॉम क्यों कहेगा जब उसकी मॉम है। ये सुनकर ही उदास हो जाता है। रात के समय वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटकर सो जाते हैं। अगले दिन रुई यूए से पूछती है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। तब यूए बताती है कि उन्हें रात टेंट में ही बितानी पड़ी। तब रुई स्माइल करके पूछती है कि क्या मिस्टर ही भी वहाँ पर थे। तब यूए हाँ कर देती है और रुई इस बात में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखा रही होती है। तब रुई यूए को बताती है कि उस दिन अवार्ड फंक्शन वाले दिन जू जियांग को अवार्ड नहीं दिया गया था और इस बात को सुनकर यूए सोच में पड़ जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में यूए की टक्कर उसके एक्स बॉयफ्रेंड जू जियांग के साथ होती है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यूए उससे कह देती है कि वो स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। तभी जियांग की गर्लफ्रेंड चैंग वहाँ पर आ जाती है और वो यूए को एक पार्टी में इनवाइट करती है और यूए भी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद रुई और यूए शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर यूए उससे कहती है कि मुझे ज़रूरत क्या है एक नई ड्रेस की। तब रुई उससे कहती है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को जेलस करने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। और उसके बाद रुई यूए के लिए एक बेस्ट ड्रेस चूज़ करती है और वो उसे बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स भी देती हैं। और उधर ही और शबाओ भी इस पार्टी के लिए तैयार होते हैं। जब यूए पार्टी में पहुंचती है तब सभी गॉसिप करते हैं कि यूए कितनी सुंदर लग रही है। तभी चैंग यूए के पास आती है और उसे उसके ड्रेस पर लगे टैग के लिए बुली करती है और वो उसके ड्रेस पर लगा टैग खींचकर यूए को शो करती है। तब यूए उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुमने मेरे लिए इस टैग को हटा दिया, तुम सच में गार्बेज बॉक्स का काम करती हो। और इसके बाद चैंग वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तब चैंग के फादर जू जियांग का प्रमोशन करते हैं और नई बिल्डिंग के बनने पर सभी को बधाई देते हैं। इसके बाद ही और शबाओ वहाँ पर आ जाते हैं। तब ही को आता देख तब चैंग ही और यूए के रिलेशनशिप को लेकर यूए को पॉइंट करती है। पार्टी में मौजूद सभी लोग यूए के बारे में नेगेटिव बातें करने लगते हैं। तभी चैंग से माइक ले लेता है और यूए को सभी के सामने प्रपोज कर देता है। यूए को रिंग पहनाने के बाद ही उसे किस करता है। उस वक्त जू जियांग और चैंग का चेहरा देखने लायक था और शबाओ बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।